डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अभी हम लोग एग्ज़ाम प्लानट के बारे में देखेंगे। तो एग्ज़ाम प्लानट जो है उसके ऊपर में हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अ, बच्चा जो है वो जाने के कौन से साइट पर जाना है। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को टाइम पर एग्ज़ाम दिलाएं। तो कुछ बच्चे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं और कई बार बोलते हैं कि नहीं हमें पता नहीं कहाँ से लॉगिन करना है। कई दफ़ा हम लोग वीडियो बना चुके हैं और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि डायरेक्ट हमारे वेबसाइट के ऊपर में कैसे जा कर के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको examplan.in पर जाना है। ये साइट जो आपको दिख रहा है वो दिखेगा। यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन करके एक आ रहा है ऑप्शन, उसको क्लिक करना है। यहाँ पर यूज़र आईडी आएगा डालने के लिए, आपको यूज़र आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड आपको आएगा डालने के लिए। अभी मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, आपको दिखेगा नहीं, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो होल्ड ऑन, पासवर्ड मेरा पड़ रहा है और यहाँ से पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पासवर्ड पड़ गया। अब मैं सबमिट करता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक चेकआउट करने के लिए आ रहा है ऑप्शन। यहाँ पर ये ब्लू कलर का, ये देखोगे यहाँ पर चेकआउट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो समझ लेते हैं यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर में क्या है। यहाँ पर ऊपर में स्कूल का नाम दिख रहा है, बेनिवोलेंट ग्लोबल पब्लिक स्कूल। यूज़र का नाम दिख रहा है, ऐड मनी दिख रहा है। आपको ऐड मनी नहीं करना है। ऐड मनी तब करना होता है अगर कोई ऐसा एग्जामिनेशन होगा जो आपको खुद पैसे दे करके करना होगा, परचेज करना होगा। उस केस में आपको ऐड करना पड़ेगा मनी। अभी आपको ऐड नहीं करना है। इसका मतलब है कि बीजीपीएस बच्चे के बदले में जो आपसे फ़ीस वगैरह लेते हैं उससे ही हम लोग आपके लिए एग्ज़ाम परचेज करते हैं। तो जो कंपनी को जाना है पैसा एग्ज़ाम के लिए, वो बीजीपीएस पे करेगा। यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम के आगे अवेटेड दिखा रहा है। अवेटेड का मतलब अभी इंतज़ार करिए, वो आने वाला है एग्ज़ाम। तो दिख रहा है कि 26 तारीख को, 25 तारीख को, 24 तारीख को, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद चेकआउट दिख रहा है। चेकआउट का मतलब ये एग्ज़ाम तैयार है, आप दे सकता है। और यहाँ पर दिख रहा है ओवर ओवर ओवर, जो एग्ज़ाम ओवर होते जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, जिनका डेट ख़त्म हो गया है, वो यहाँ पर ओवर में दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अभी पहला काम करना है, चेकआउट करना है। चेकआउट का बटन को प्रेस करेंगे। अभी मैं चेकआउट का बटन को प्रेस कर रहा हूँ। चेकआउट बटन प्रेस करने से क्या हुआ कि पेमेंट हुआ। अभी आपके बदले में जिस कंपनी से हम लोग टेस्ट परचेज करते हैं उसको पेमेंट किया गया, पेमेंट हो गया। पेमेंट हो जाने के बाद अगर अगर पेमेंट फेल हो जाएगा, इसका मतलब है कि स्कूल को जो उन लोगों ने वॉलेट दिया उसमें पैसे नहीं रहेंगे। तो कभी आपको वो आ जाएगा, कभी कभी ऐसा मैसेज आ जाता है कि वॉलेट में पैसे नहीं है, तो वो हम लोग उसको रिचार्ज करके रखते हैं। एनीवे, तो यहाँ पर क्या है, पहले आपको चेकआउट कर लेना है। चेकआउट करने के बाद आपको यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा, लाल कलर के बटन में कन्वर्ट हो जाएगा, एग्ज़ाम का नाम आ जाएगा यहाँ पर। इसको क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और इंस्ट्रक्शन का वो आ जाएगा, पेज आ जाएगा। इसको आपको पढ़ लेना है। इसको पढ़ लेना है। इसके अंदर में कि 20 क्वेश्चन हैं, कैसे कैसे करके एग्ज़ाम देना है वो तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगा, कैसे नेविगेशन करना है। यहाँ पर आई हैव रेड और इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका एग्ज़ाम आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ पर एक एक टाइमर चल रहा है। देखिए यहाँ पर टाइम लेफ्ट ये दिख रहा है, ग्रीन कलर का। यहाँ पर देखा जाए टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पर दिख रहा है टाइम लेफ्ट। तो यहाँ पर जो आपका टाइम है वो दिखता रहेगा कि भाई कितना टाइम आपका बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में क्वेश्चन यहाँ पर लिखा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन आंसर्स। अब देखिए यहाँ पर आंसर्स लिखे हुए हैं। तो सुबह, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, सुबह सैर करना हम लोगों के लिए कैसा होता है? हानिकारक, ए लाभदायक, बी लाभदायक, सी बुरा, कुछ नहीं। तो मान लो कि आंसर हमें लग रहा है कि बी होना चाहिए, तो हमने बी क्लिक किया और यहाँ पर नेक्स्ट को प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन के अंदर में ये ग्रीन हो गया। ग्रीन होने का मतलब हाँ आपने टच कर दिया। अब अगर आगे 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आपने देख लिया इसको, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो देखो ये क्वेश्चन येलो बन गया और 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्योंकि 2 को आपने देख लिया है। तो 2 बताता है, जो येलो बताता है उस क्वेश्चन को आप देख चुके हैं, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर 3 नंबर क्वेश्चन में हमें कौन घुटनों में तेल मल रही है, तो यहाँ पर नाना नानी, मान लो हमने नानी पर लगा दिया। मुझे हमें पता नहीं है कि सही है गलत है, जो भी है हमने लगा दिया और नेक्स्ट प्रेस कर दिया। तो अब देखो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन जो हो गया और पर ग्रीन लग गया, इसका मतलब हमने उसका आंसर कर दिया और 4 नंबर क्वेश्चन सामने आ गया। तो इस तरीके से करके क्या है कि सारे क्वेश्चन आपके सामने में 1 बाय 1 आते जाएंगे, आपको उसको आंसर करते जाना है।
इसके बाद क्या है कि अगर मान लिया कि आपको 2 नंबर क्वेश्चन में वापस जाना है तो आप 2 नंबर पर क्लिक कर देंगे, ये 2 नंबर क्वेश्चन पर क्लिक कर देंगे तो ये 2 नंबर क्वेश्चन पर सीधे पहुंच गया। हंसना का विलोम क्या होता है? रोना, ठीक है। और अगर नेक्स्ट करेंगे, सो इस तरीके से करके हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर करते जाएंगे। इसके अंदर में जो यहाँ पर देखिए ग्रीन लिखा हुआ है टिक्ड है, येलो सीन है, अनसीन ऐसे हैं जो ये वाले क्वेश्चन जो ग्रे हैं वो अनसीन है। इसमें किसी भी क्वेश्चन पर जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन नंबर 5 पर सीधे जाना चाहते हैं, 5 किया और जंप किया तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ खुल गया। अब हम ऐसा करते हैं कि सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लगाते जाते हैं विदाउट चेकिंग। हमने कुछ चेक नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन के ऊपर में कुछ कुछ अपना वो लगाते जा रहे हैं, ठीक है। गलत होगा या सही होगा हमें कोई उसका ये नहीं हो रहा है, अभी फ़िलहाल हम लोग इसको लगाते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं क्योंकि फास्ट इसको करके आपको बता दूं, तो इस तरीके से बच्चे क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करते जाएंगे, आगे पीछे जो भी उनको जाना है वो नेविगेट कर सकते हैं और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर कर देने हैं। तो इस तरीके से आंसर्स कर देना है, करते जा रहे हैं। और ये नेक्स्ट कर दिया हमने, ये हमने नेक्स्ट कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। अब ये देखो आ गया, अभी हमें दिख रहा है 4 नंबर क्वेश्चन हमने नहीं किया, यहाँ से सीधे अगर 4 ले सकते हैं और हम यहाँ पर जंप कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आ गया, नीमा कितने में खेलने जाती थी? तो शाम, ठीक है, मान लो ये कर दिया। अब ये सारे क्वेश्चन हमारे क्या हो गया, आंसर्स हो गए। तो अब ये सारे ग्रीन दिख रहे हैं, इसका मतलब सारे आंसर्स हो गए। अब हमें क्या करना है कि टाइम देखा जाए मेरे पास जो बचा हुआ है तो टाइम है सफिशिएंट अगर है, अगर दोबारा करना चाहते हैं तो हम प्रीवियस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट करके, या जिस पर क्वेश्चन पर हमें डाउट रहता है तो उस क्वेश्चन पर भी हम जाके अपना देख सकते हैं। अगर सारा कुछ सही हो गया तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एंड एग्ज़ाम प्रेस करना है। एंड एग्ज़ाम प्रेस करने से क्या होगा, ये पूछेगा कि एग्ज़ाम को एंड करना है, एग्ज़ाम विल एंड आफ्टर सबमिटिंग, डू यू वांट टू सबमिट? यस हमें करना है, यस करेंगे तो अब यहाँ पर हो गया 6 आउट ऑफ 20 आया हमारे और हम पास कर चुके हैं। तो ये रहा एग्ज़ाम देने का तरीका। आप होप आप सारे एग्ज़ाम्स को प्रॉपरली दे पाएंगे। थैंक यू।